Hello my dear students, standard 3rd EVS, lesson 20, tell how many, पार्ट 3 में है। पिछले वीडियो में हमने सीता के फैमिली के बारे में जाना था। आज हम तारा के फैमिली के बारे में जानते हैं। तारा लिव्स विथ हर मदर एंड नाना इन राजकोट। हर मदर मीनाक्षी इज़ नॉट मैरिड, शी हैज़ adopted Tara. Meenakshi goes to the office in the morning and returns in the evening. When Tara returns from school, her Nana takes care of her. He is the one who feeds her, helps her to do homework and also play with her. During vacation, all other of them go to far off places and enjoy themselves. At times, Tara's Masi and their children also come to their house. At such times, they play together for long hours and also chit-chat. तारा अपनी माता और नाना के साथ राजकोट में रहती है। उसकी माता मीनाक्षी शादीशुदा नहीं है। उसने तारा को एडॉप्ट किया है। एडॉप्ट यानी दत्तक लेना। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को वापस आती है। जब तारा स्कूल से वापस आती है तब उसके नाना उसको संभालते हैं। वो खाना खिलाते हैं, होमवर्क कराते हैं और उसके साथ खेल भी खेलते हैं। वेकेशन के दरमियान वो तीनों दूर प्लेसेस में एंजॉय करने के लिए जाते हैं और आपस में खुशियाँ बांटते हैं। तारा के मासी और उसके बच्चे उसके घर पे आते हैं और उसके साथ में लंबे समय तक चिट चैट करते हैं और गेम्स खेलते हैं। अब है रेहाना एंड हबीब की फैमिली। रेहाना एंड हबीब लिव्स इन अ सिटी। बोथ आर एम्प्लॉयड। हबीब इज़ अ क्लार्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड रेहाना टीचेस इन अ स्कूल. Habib's papa, yani father, is retired and lives with them. In the evening, the three of them sit together and watch television. He enjoys the discuss as well. On holidays, the neighbors' children come to their house and have fun. Everybody enjoy together. They play games, go out and at times go for plays and movies. रेहाना और हबीब वो शहर में रहते हैं। दोनों एम्प्लॉयड है। हबीब है क्लार्क है गवर्नमेंट ऑफिस में और रेहाना है वो स्कूल की टीचर है। हबीब के पापा है जो वो रिटायर्ड है और उसके साथ रहते हैं। शाम को तीन साथ में बैठ के टीवी देखते हैं और डिस्कस करते हैं हॉलीडे में। और पड़ोस के बच्चे आते हैं उसके साथ भी फन करते हैं, एंजॉय करते हैं और साथ में सब एंजॉय करते हैं। वो लोग साथ में मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं और बाहर भी टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। अब है केतन्स की फैमिली के बारे में। केतन लिव्स विथ हिज फादर, अंकल एंड कजिन ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन अहमदाबाद. केतन एंड हिज ब्रदर्स हैव come to Ahmedabad to study. His father and uncle work here. Everybody does the household work together. Food cooked by Ketan's Kaka is liked by everyone. Ketan's father does the shopping. A part of the money earned is sent to Ketan's Dada, yani grandfather. In the village, Ketan's mother, Dada, Dadi, Kaka and younger brother and sister lives in their parental house in the village. Once a year, Ketan goes to his village. His mother is living in village. Ketan lives in Ahmedabad.
He missed his mother very much. He writes long letter to her. केतन उसके पापा, चाचा और उसके कज़िन ब्रदर के साथ कॉलोनी में एक अहमदाबाद में रहते हैं। केतन और उसके ब्रदर्स है वो अहमदाबाद में स्टडी करते हैं और उसके पापा और उसके अंकल है वो वहाँ पे काम करते हैं। साथ में मिलके वो घर का हर एक काम करते हैं। केतन के जो चाचा है वो सबके लिए खाना पकाते हैं। केतन के पापा है वो शॉपिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं और अपने गांव में उसके दादा है उसको वो पैसे भिजवाते हैं। केतन की मम्मी और दादा दादी एंड उसके काकी और यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर है वो अपने गांव में रहते हैं। एक साल में वो केतन अपने गांव जाता है और अपनी मम्मी से मिलता है और वापस वो अहमदाबाद में आ जाता है। और जब वो अहमदाबाद में होता है तब वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। तो ये थी केतन की फैमिली के बारे में। अब आएंगे कृष्णा और कावेरी के बारे में। कृष्णा एंड कावेरी लिव with their father. His mother lives in other city. In the morning, all the three lives home together. Krishna leaves Kaveri at school and goes to college. Their father goes to the shop during the day. कृष्णा एंड कावेरी है वो अपने पापा के साथ रहते हैं और उसकी मामा है वो अदर सिटी में रहती है। सुबह तीनों लोग साथ में उठते हैं और कृष्णा है कावेरी को स्कूल छोड़ने जाती है और उसके बाद वो कॉलेज चली जाती है। उसके पापा है पूरा दिन दुकान पे रहते हैं। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून. शी अनलॉक द हाउस एंड वेट फॉर कृष्णा on returning from college. Krishna and Kaveri eat together. Kaveri goes out to play after completing her schoolwork. On returning, she either plays carom with her brother or watching television. When father returns home, they cook food and them eat together. During vacation, Kaveri goes to stay with her mother. Krishna also stays there for a few days, but he likes to stay in his own house. All his things and his father are here. कावेरी स्कूल से दोपहर में घर पे आती है और घर को खोलती है और कृष्णा का वेट करती है। जब कृष्णा स्कूल से घर वापस आती है तब दोनों साथ में मिलके खाना खाते हैं। कावेरी जब अपना स्कूल का काम ख़त्म कर लेती है तब वो बाहर खेलने के लिए जाती है और वापस आते ही उसकी बहन के साथ भाई के साथ वो कैरम खेलती है और टीवी भी देखती है। और जब वो उसके पापा वापस आते हैं तब वो खाना पकाते हैं और तीनों लोग खा लेते हैं। जब वेकेशन होता है तब कावेरी अपने माता के पास जाती है और कृष्णा भी थोड़े दिनों के लिए वहाँ पे रुकती है, पर उसको ज़्यादातर वहाँ पे रहना पसंद नहीं है, इसीलिए वो वापस अपने घर आ जाती है। और उसके पापा है वो यहाँ पे रहते हैं। हमने यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा और थोड़ा डिस्कस भी किया। अब आगे पुट राइट ऑन दिस सेंटेंस विच टेल द वेरिएशन थिंग्स दैट हैपेंड इन योर फैमिली। स्टूडेंट्स, आपको ये एक्टिविटी अपने आप करनी है क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन आएगा कि जो अपने फैमिली में जो होता है उसके बारे में आपके होता है तो राइट करना है और नहीं होता है तो रॉन्ग करना है। Think of some other things about your family and write in the space provided. यहाँ भी अपने फैमिली के बारे में लिखना है जो यहाँ पे स्पेस दी गई है। सीता's family tree. Can you imagine a family in a form of a tree?
Sita's family tree is down here. Draw your family tree in the notebook. For this, take help from your elder. Have a look at Sita's family tree. It can help in creating your own family tree. कभी आपने जाना है कि फैमिली ट्री होता है, तो यहाँ पे सीता का फैमिली है जो दिखाई देता है। आपको अपनी नोटबुक्स में अपने फैमिली के बारे में इस तरह से ट्री ड्रॉ करना है। तो आपके टेक्स्ट बुक में पीछे योर फैमिली ट्री ऐसे लिखा हुआ है, तो अपने आप अपनी फैमिली के बारे में आपको इस तरह से सीता की फैमिली जो है उस तरह से आपको ड्रॉ करना है और अपने फैमिली के बारे में लिखना है।